पहले एक डाउट डिस्कस कर लेते हैं। और सुदीप मलिक ने एक डाउट भेजा था, थोड़ा टफ होगा बट किया जा सकता है। बच्चों कैसा कुछ डायग्राम था? सुदीप कहाँ तुम्हारे बुकलेट में क्या है सवाल? नहीं सर, ये दूसरे बुक से सॉल्व कर रहा था। अच्छा ठीक है। तो इसमें पूछा है बच्चों कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, ए का या बी का, जिसका भी पूछे। तो अगर मैं पूछूं कि इसका वेलोसिटी सपोज v होता है किसी टाइम पे, तो कैन यू फाइंड कि इसका वेलोसिटी 2v हो जाएगा? बिकॉज व्हेन दिस पुली गोज डाउन बाय डिस्टेंस x, तो x और x 2x स्ट्रिंग एंगेज होगा, तो यहां से 2x फ्री होना चाहिए, सो इट्स वेलोसिटी विल बी 2v, है ना। अगर इसमें कंप्रेशन हुआ बच्चों x, तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन हो जाएगा कितना? 2x। और मुझे लगता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम था सुदीप। हाँ सर। ठीक है, अलग भी रहेगा तो हम लोग करेंगे वैसे ही। अब इसको रिलीज कर दिया, m विल गो डाउन, दिस विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पूछा है वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा बच्चों? जिस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगा उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। क्या बात है, तो 90% सवाल हमने सॉल्व कर लिया, यही कॉन्सेप्ट है। सुदीप क्लियर यहां तक? हाँ सर। एक्सेलरेशन हो गया बच्चों 0। अब बताना, इस बॉल ब्लॉक का कहीं यहां पे चला गया है तो स्प्रिंग का फोर्स रहेगा k इंटू 2x। बच्चों सवाल टफ है, ये इंजीनियरिंग का सवाल है, मेडिकल का नहीं है, बट स्टिल यू कैन सॉल्व। ये अगर आगे चला गया कितना 2x, तो इस पे किधर फोर्स लगेगा? k इंटू 2x इधर, और स्ट्रिंग का टेंशन इधर, तो नेट फोर्स 0, तो t इक्वल टू क्या कहेंगे? k इंटू 2x, इक्वेशन 1। क्लियर? अब बात करते हैं इस ब्लॉक m का, क्योंकि नेट फोर्स 0 है ना, इसलिए t इक्वल टू k इंटू 2x। दिस इज फॉर a, नाउ फॉर b। क्या क्या फोर्स हो जाएगा बच्चों यहाँ पे b पे? एक हो जाएगा mg नीचे, t और t 2t ऊपर, और कौन सा फोर्स? k, इसमें x हुआ kx ऊपर। चूंकि नेट फोर्स 0 है तो क्या लिखेंगे? 2t ऊपर प्लस kx दैट इज इक्वल टू mg। t अभी हमने निकाला है कितना? 2kx, तो 2kx तो 4 और ये 5kx हो जाएगा बच्चों। दैट मीन्स x कितना हो गया? mg बाई 5k। इतना x नीचे आया है। मुझे लगता है इतना तो समझ में आ रहा है जितना मैंने बताया। सुदीप मलिक? हाँ सर। अपूर्व पाटिल अभी तक नहीं आई है? साक्षी पाटिल आई है? हूँ सर। अच्छा हो। तो अपूर्वा ये क्लियर यहाँ तक कि जिस समय हाँ
एक्सेलेरेशन जीरो की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, उस समय तक ये इतना नीचे आया है। लेकिन पूछा क्या है, वेलोसिटी कितना होगा। सो क्या करना है अब, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0, है ना, ये लिखेंगे। डेल्टा के में इनिशियली दोनों का वेलोसिटी 0, इसका अगर वेलोसिटी v है तो इसका हो जाएगा 2v, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बच्चों हाफ mv² फॉर b ब्लॉक प्लस हाफ m इंटू, दोनों का मास सेम ही दिया हुआ है, शायद अलग रहेगा तो भी कर लेंगे। अलग है या सेम है सुदीप? सेम मास है। सेम मास है, ठीक है। यहाँ पे बी ब्लॉक का मास था, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में किसका किसका चेंज हो रहा है, ग्रेविटी का भी और स्प्रिंग का भी। पहले स्प्रिंग का लिख लेते हैं, इसमें इलोंगेशन कितना है 2x, तो हाफ k इंटू 2x²। इसमें कितना कंप्रेशन है x, हाफ kx²। इनिशियली सब 0 था, स्प्रिंग का पोटेंशियल चेंज प्लस ये बच्चों नीचे आया है, इसका तो चेंज हुआ नहीं, कैन वी राइट माइनस mgx, mg और x नीचे आया दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें x दिया हुआ है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x हियर यू विल गेट v। सुदीप मलिक यही मैंने स्टेटमेंट दिया था, तूने पूछा था तो मैंने बताया था कि फर्स्ट क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना है जहां पे नेट फोर्स 0 है, एंड देन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कैन यू सॉल्व नाउ, पुट द वैल्यू ऑफ x हियर यू विल गेट v। पहला सवाल पूछ रहा है, दो कार है जो R1 R2 के रेडियस में मूव कर रहा है, और पूछा है कि ये इक्वल टाइम में एक सर्कल कंप्लीट करता है, दैट मीन्स दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम। तो क्या ये फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2π/ω, या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू टी दैट इज इक्वल टू होता है थीटा एंगल रोटेटेड, ये पता है। अब अगर एक रोटेशंस करेगा तो ये एंगल हो जाएगा 2π, और ये टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड, ये टी को, तो टी हो जाएगा 2π/ω। शुभम ये क्लियर, शुभम भाषी ने? हाँ सर उसका आंसर मास से रिलेटेड है इसलिए कंफ्यूजन हुआ। तो आंसर गलत दिया होगा, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड, है ना, तो टाइम सेम लिया तो आंसर क्या हो जाएगा 1:1। 1:1। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगर आंसर में गलत दिया हो तो इसको करेक्ट कर लो। अगर पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ v1/v2, तो कहते हैं कि ओमेगा, चूंकि टाइम पीरियड सेम दैट मींस ओमेगा सेम, सो v1 इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा r1, v2 इज इक्वल टू ओमेगा r2, सो v1/v2 क्या हो जाता r1/r2। अगर पूछता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स F1/F2 क्या होता है,
F1 by F2 क्या होता है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं. ऑप्शन ए R1 by R2, B R2 by R1. कहोगे सेंटीपीटल फोर्स सर होता है mv स्क्वायर बाई r. R2 by R1. R2 by R1. क्यों? क्योंकि mv स्क्वायर बाई r होता है इसलिए. मैं ये लगाऊं यहाँ पे फॉर्मूला या m ओमेगा स्क्वायर r लगाऊं इस सवाल में? M ओमेगा स्क्वायर. m ओमेगा स्क्वायर r लगाना प्रीफर करेंगे बिकॉज ओमेगा सेम है दोनों का. कहा ना टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा सेम है. तो क्या हो जाएगा आंसर? R1 by R2 हो जाएगा. ये नहीं होगा क्योंकि F इज प्रोपोर्शनल टू R. अगर कहता है कि दोनों सेम स्पीड से जा रहा है v और v से, तब हो जाता है ये ऑप्शन. तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तब ओमेगा अलग हो जाता. तो ये सब तो बहुत आसान सवाल है और मेडिकल में ऐसे सवाल पूछते हैं, होना चाहिए ये. तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बच्चों ये एक रोटेशन कितने देर में कंप्लीट करता है? 1 आवर में. और कितना एंगल रोटेट करता है? 2 पाई. तो एंगल रोटेटेड डिवाइड बाय टाइम, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, है ना, थीटा बाय टाइम. तो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय 3600 रेडियन पर सेकेंड. ऑप्शन देखते हैं. Pi by 1800. Fourth option. फोर्थ ऑप्शन. अरे तो बहुत आसान था. 20 का है व्हील सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेशन. बहुत ही सिंपल सा है. कांस्टेंट एंगुलर एक्सेशन है. t इक्वल टू 2 सेकेंड में, मतलब t नॉट टाइम में ये चला है θ1 एंगल, और नेक्स्ट t नॉट टाइम में बहुत ही आसान से सवाल है θ2 एंगल चला है. ओके, सो θ1 को हम लोग लिखेंगे हाफ अल्फा t नॉट स्क्वायर. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन और फेमस सवाल है. ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं. अब मुझे निकालना है ना नेक्स्ट टी नॉट टाइम में टोटल कितना चलेगा 2 टी नॉट में. टोटल चलेगा 2 टी नॉट में हाफ अल्फा 2 टी नॉट स्क्वायर, इतना चलेगा. लेकिन पहला टाइम में कितना चल चुका है? हाफ अल्फा टी नॉट स्क्वायर. तो नेक्स्ट टी नॉट में इतना चलेगा. क्या ये सवाल समझ में आया? तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 इंटू हाफ अल्फा टी नॉट स्क्वायर. सो θ2 अपॉन θ1 आ जाता है 3. ऐसे सवाल काइनेमेटिक्स में किए होंगे एटलीस्ट एमबी बैच. हमने ऐसे किए थे कि ड्रॉप्स रेगुलर इंटरवल पे फॉल कर रहा है ना. तो इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस का रेशियो क्या है ना? ऐसे 1:3:5. क्या रेशियो होता था? 1:3:5. हाँ 1:3. आ रहा है ना. ये चलेगा हाफ जी टी नॉट स्क्वायर. ये टी नॉट टाइम चला, ये 2 टी नॉट चला है. तो ये टोटल हो जाएगा हाफ जी इंटू 2 टी नॉट का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस. सिमिलरली ये चलेगा हाफ जी 3 टी नॉट का स्क्वायर. तो दिस माइनस दिस निकल जाएगा. तो 1:3:5. बड़ा फेमस सवाल है, ये आना चाहिए.
नेक्स्ट सवाल 21। से तो आसान दुनिया का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। पूछ रहा है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है मानसी? d theta by d। dt। और ये हो जाएगा 3 2a और 6 स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 6 square 6 square स्क्वायर plus दैट इज 0। 0.5 का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ओमेगा आ गया 6t स्क्वायर। पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। और आगे 24 सॉल्व सेकेंड। करो। थर्ड ऑप्शन। ये बच्चों एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। अगर मैं पूछता कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, इंस्टेंटेनियस पूछा तो डिफरेंशिएट करेंगे, एवरेज पूछेगा तो थीटा डेल्टा थीटा मतलब θ2 माइनस θ1 अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। तो फाइनल हो जाता है 2 इंटू 2q प्लस 0.5 इतना एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल 0.5, ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाता है 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 8 रेडियन पर सेकेंड। ये बात समझ में आई क्या? नहीं समझा, नहीं समझे सर, फिर से एक बार। नहीं समझा? नहीं सर, वो एंड में क्या लिखा वही समझा नहीं। यहां तक समझा θ2 माइनस θ1 बाई टाइम इंटरवल। θ2 मतलब 2 सेकेंड पे इसका एंगुलर पोजीशन, तो 2 यहां पे पुट कर दिया, 2 इंटू 2q प्लस 0.5, दिस इज एंगुलर पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड माइनस एंगुलर पोजीशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, 0 प्लस 0.5 चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल 2 सेकेंड। अभी समझा? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन ए कंप्लीट कर दूं, मतलब लॉक कर दूं? किसी को कोई डाउट नहीं? बी बैच, एमबी बैच, पूजा सर 22। सर 11th किसका? A संस्कृति ने कहा 11th बताना ए का। बहुत अच्छा सवाल पूछी है। इलेवेंथ अच्छा सवाल है, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों से नहीं सॉल्व हुआ होगा। ये बच्चों सेकेंड हैंड है। इसका लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। पूछा इस टिप का वेलोसिटी क्या है? टिप का, तो इस टिप का वेलोसिटी v लीनियर वेलोसिटी पूछा, तो ये ओमेगा इंटू आर होता है क्या? कैसा होता है? अच्छा ये ओमेगा कितना लिखे संस्कृति? ये ओमेगा
2 पाई रेडियन चलता है बाई टी में 60 सेकेंड में, है ना। ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगल रोटेटेड डिवाइड बाय टाइम टेकन, कांस्टेंट है इसलिए थीटा बाय टी। थीटा एक रोटेशन करता है 2 पाई और 60 सेकंड में करता है, इनटू आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ऐसा यूनिट में पुट करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 पाई 6 गया इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो देखो, तो इसमें कोई सवाल मिल रहा है, मैच कर रहा है? पहला ऑप्शन ए ऑप्शन ट्रू हो सकता है और बी और डी ऑप्शन ट्रू हो सकता है, ये दोनों। सर 6 × 10⁻² क्यों किया? ये सेंटीमीटर में लिखा है तो हमें ऐसा यूनिट। हाँ तो 60 mm सर, mm में दिया आंसर। अच्छा, ये कौन बोल रही है, तनी नाम बता तो कोई डांट लगे। अपूर्वा। तो अपूर्वा 10⁻³ है तो उसको मिलीमीटर कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है इसको? हाँ नहीं, मैं ऑप्शन मैच नहीं हो रहा ना आपका, इसलिए बोली। अरे तो मीटर पर सेकंड मैंने लिखा ना, तो मिलीमीटर पर सेकंड कर लोगे अपूर्वा, तुम कैसे ऐसे डाउट पूछ रहे हो? तो वही मैं नहीं, डाउट नहीं था, क्या था? डाउट नहीं था, मैं बोल रही थी बस। हाँ ठीक है। तो हमने कहा कि 1 और 4 ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल ऑप्शन है, बिकॉज एक और सवाल इसमें पूछा है ना अपूर्वा। मैं भी यही बताया था कि इसमें से फर्स्ट एंड फोर्थ मैच कर रहा है, सेकेंड एंड थर्ड को हम डिस्कार्ड कर देंगे, इजंट इट? हाँ सही बोला ना? चलो, अब दूसरा क्या पूछा उसी में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी एट 2 परपेंडिकुलर पोजीशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इसमें डिफरेंस, मतलब ये हो गया v2 और ये हो गया v1, तो v2 माइनस v1 तो ये हो जाएगा, इसका समेशन तो यही हो जाएगा ना, v2 माइनस v1, क्योंकि 90 डिग्री पे है, तो क्या हो जाएगा v2 इक्वल टू, और v1 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड मैं डायरेक्टली लिखूं क्या बच्चों, √2v, आंसर विल बी √2 इंटू 2 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड। संस्कृति समझ में आया क्या ये सवाल? इस पॉइंट पे टिप का वेलोसिटी इधर, इस पॉइंट पे इधर चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। इस v2 को लिख सकते हैं बच्चों v माइनस जे कैप, इस v1 को लिख सकते हैं v आई कैप। क्या हो गया, v आई कैप प्लस जे कैप आ गया, इसका मैग्नीट्यूड बताना है और अच्छे से लिख दिया, और इसका मैग्नीट्यूड √2। कोई तो बताओ कि समझ में आ गया। 22 में पूछा है पार्टिकल्स इन नॉन यूनिफॉर्म एक्साइटेड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म नहीं है मोशन। तो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो एक एक्सेलेरेशन इधर भी होगा और एक एक्सेलेरेशन इधर तो होगा ही। और वेलोसिटी कैसा होता है, वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल होता है। इसमें टेंजेंशियल को ही ट्रांसवर्स कर दिया बच्चों। वेलोसिटी इज रेडियल, वेलोसिटी रेडियल कहाँ है, वेलोसिटी कैसा है, ट्रांसवर्स टेंजेंशियल है।
तो इसका फोर्थ ऑप्शन विल बी ट्रू। नहीं, वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल, एक्सेलरेशन क्या होगा, रेडियल और टेंजेंशियल दोनों होगा। नेक्स्ट सवाल, एट, सेक्शन बी, बहुत अच्छा सवाल है। सेक्शन बी का महक मोदी बताना कि क्या दिया है, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, दैट मींस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन दिया हुआ है। यस। ठीक है, पूछा इसका किसी टाइम पे अगर अभी वेलोसिटी v है, अभी रेडियस r है, इसका नेट एक्सेलेरेशन कितना होगा। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हो गया ac विच इज v स्क्वायर बाई r, और इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हो गया at जिसको a कहा है। तो नेट एक्सेलेरेशन ए नेट जो आ जाएगा वो हो जाएगा, ने पढ़ाया था at का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया महक। यस सर। अब तो कहाँ यहाँ पे परेशान हो रही थी इसमें। लेकिन ये तो थोड़ा आसान कर दिया। मैं पूछता कि कार स्टार्टेड विद द कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ए नॉट, फाइंड इट्स एक्सेलेरेशन एट एनी टाइम t, फाइंड इट्स एक्सेलेरेशन एट एनी टाइम t। लिखो ये सवाल, a car is moving on a circular path starting from rest with constant tangential acceleration a naught. हर्षल ये सवाल लिखना। हाँ सर, लिख लिया सर। लिख लिया, तो पहला सवाल लिखो, स्पीड एट एनी टाइम t। सारे बच्चे लिखेंगे नोटबुक में, क्लास नोट्स में। स्पीड एट एनी टाइम t कितना हो जाएगा, a नॉट t। dv बाई dt कितना है, a नॉट है ना स्पीड, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो सिंपली a नॉट t, isn't it? दूसरा सवाल, रेडियल एक्सेलेरेशन एट एनी टाइम t, रेडियल एक्सेलेरेशन एट एनी टाइम t। सर क्या आसान से सवाल पूछ, तो रेडियल एक्सेलेरेशन होता है v स्क्वायर बाई r, और v आपने निकलवा ही दिया है, a नॉट t है किसी टाइम पे, इतना स्क्वायर बाई r। तीसरा सवाल पूछता हूं, फाइंड नेट एक्सेलेरेशन एट एनी टाइम t। ये तो बात टफ है यार, कैसे निकालें।
काजल, ये नेट एक्सेशन कैसा निकाला यार, मैं तो भूल गया। नेट एक्सेशन एट एनी टाइम टी, क्या स्टेप्स लूं? सर पहले 80 फाइंड करेंगे ना, 80 फाइंड करने के लिए AR बाई DT हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करके फिर AR का स्क्वायर। हाँ एक सेकंड, 80 इक्वल टू क्या होता है मानसी? मानसी बोले कौन? हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, हाँ मानसी बोलो। DA/DT हो जाएगा ना सर, वो इंटीग्रेशन 80 का। 80 इक्वल टू निकालना है, क्या है? DAR, क्योंकि A रेडियल है ना, तो AR/DT हो जाएगा। ये हाँ सच्ची में ना, अभी तू होती ना तो 2-3 डंडे तो लगते सर पे। अभी ये कहाँ पढ़ा है? मुझे फोटो खींच के भेजो तो, कहाँ लिखी है तू ये ऐसा फॉर्मूला? नींद में, मतलब नींद में हो क्या मानसी? ये कहाँ लिखे हो ऐसा? मैंने पढ़ाया क्या? मानसी ने करेक्ट कर ली सर, 80 का जो dV/dt होता है उसने गलती से बोल दी थी। इस सवाल में ऑलरेडी टेंजेंशियल एक्सेशन A0 दिया है। अब बताओ, आगे बताओ, और डांट सुनना है तुझे। नेट एक्सेशन आप क्या करें? अरे डरना नहीं है, रोने वोने मत लग जाना घर पे। नहीं नहीं सर। हाँ स्ट्रांग बनना है। चलो ये आशीर्वाद होता है डांट टीचर का। चलो बोलो क्या लिखूं? A0 स्क्वायर प्लस। हाँ देखो आवाज में खनक है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस से बताओ। हाँ चलो, और AC स्क्वायर होगा सर, बट AC यहाँ पे। हाँ यार AC कैसे निकालना है? क्या हमने AC निकलवा चुके हैं क्या? हाँ सर, वो AC को ही AR बोलते हैं ना, रेडियल हाँ एक्सेलरेशन। तो निकाल चुके तो बताओ तो कि हाँ सर अभी AC आपने ए लिखा है। देखो हाँ तो ये हाँ A0T अपॉन R, A0 स्क्वायर T स्क्वायर है ना, ये तो हो गया AC, लेकिन AC का भी स्क्वायर, यही है ना? हाँ सर। नेट एक्सेशन। चौथा सवाल, इफ मास ऑफ द कार is m, then find friction force acting on the car, कार के टायर पे लग रहा होगा, at any time t। चौथा सवाल, देखते हैं कौन बच्चा इसको सॉल्व करता है। अभी स्लिपिंग नहीं हो रही है। कार सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और कार पे जो फोर्स है एक N होगा जो mg के बराबर होगा, ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस करेगा, और उसको एक एक्सेशन इधर और इधर, इसका रिजल्टेंट इधर है, ये है नेट एक्सेशन। तो ये नेट एक्सेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? कार अगर टर्न ले रही है, कार एक्सलेट करता है, तो कार को कौन एक्सलेट कराता है, कौन फोर्स एक्सलेट कराता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही होगा, इस डायरेक्शन में और कौन फोर्स लगेगा, है ना? तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? m इंटू ए के बराबर, a निकाल चुके हैं, m इंटू रूट
ए नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट टी a naught to the power 4 t to the power 4 by r square. Is it correct? पांचवा सवाल बच्चों, पांचवा सवाल ये है कि क्या ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगा या फिर कहीं स्लाइडिंग हो जाएगा। चूंकि फ्रिक्शन टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो एक लिमिटेशन होगा ना फ्रिक्शन का। एक टाइम के बाद फ्रिक्शन हाथ खड़ा कर देगा, अब हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे उतना एक्सेशन। तो कब स्लाइडिंग हो जाएगा? एट व्हाट टाइम कार विल स्टार्ट स्लाइडिंग? फ्रिक्शन को 0 लिख देंगे। स्टार्ट स्लाइडिंग, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या कर देंगे? मैक्सिमम लग जाएगा म्यू इंटू एन, म्यू एम जी दैट इज इक्वल टू ये एम इंटू रूट जो भी है, एम एम कैंसिल, टी निकल जाएगा। क्लियर? तो बहुत बढ़िया से सवाल हो गया बच्चों, स्टेप वाइज ये सीखने वाला सवाल है, इसको नोट डाउन कर लेना। चलो बच्चों सेक्शन सी में आ जाते हैं। सवाल नंबर 12, पहले किसी ने 12 भी पूछा है। यस, गार्गे ने C12 पूछी है। A particle P will be in equilibrium inside hemispherical ball. Radius is given 0.5 meter, 0.4 meter, बच्चों अगर ये 0.4 दे दिया है तो क्या ये सब बताने की जरूरत है क्या? ये हो जाएगा बच्चों 0.5 बिकॉज दिस इज ऑल्सो रेडियस, तो ये अपने आप 0.3 हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशंस करके दे दिया, तुझे परेशान नहीं किया। कितना सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है? mg और n। तो बच्चों तुम ये एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल कितना हो जाएगा? मान लो थीटा है, बाद में थीटा का वैल्यू पुट कर दोगे, तो क्या इक्वेशंस लिखेंगे? n cos थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.4 और n साइन थीटा जो होगा वो mg को बैलेंस कर रहा है, सो cot थीटा डिवाइड कर दिया, cot थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.4 बाई जी। कम से कम अब तो कोई बोल दो कि सॉल्व हो जाएगा। ऐसे रोटेट कर रहा है, नेट फोर्स इधर होना चाहिए, कितना? सर समझ गया मुझे, ओमेगा स्क्वायर आर। मैं वो रेडियस 0.5 रख के सॉल्व कर रही थी, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा, ये लेकिन अभी क्लियर हुआ ना, ये ऐसे मूव करेगा ना? हाँ सर समझ गया। ठीक है। अपोलो पाटिल, देखो ये सवाल तूने पूछा है 14, इसका एंगल एल है, यह है थीटा, दे दिया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड टी निकालना है।
टाइम पीरियड टी निकालना है, दैट मीन्स अगर ओमेगा निकल गया तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब हमें निकालना क्या है, ओमेगा। क्लियर ना? हाँ सर। अब बताना यहाँ से टी, ये थीटा हो जाएगा, क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ आर, और टी कॉस थीटा जो होगा वो mg को बैलेंस करेगा। लेकिन सवाल में आंसर में टी नहीं है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, टाइम थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ठीक है ना? आर ने दे करके ये एल दिया है, तो एल कितना है, सॉरी आर कितना है, आर इज नथिंग बट एल साइन थीटा। साइन थीटा। तो हो गया ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा बाई जी। यहाँ पे साइन थीटा यहाँ से चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी बाई एल कॉस थीटा, इसका रूट हो जाएगा ओमेगा, टी इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा ये टी टेंशन है ना, और ये टाइम पीरियड है, कंफ्यूज मत कर जाना, दोनों के लिए टी से डिनोट कर दिया। 2 पाई बाई ओमेगा, बच्चों कॉनिकल पेंडुलम मैंने पढ़ा दिया था, मैंने ये दोनों इक्वेशंस लिखा दिया था। सर 16 नहीं 26 था वो। अच्छा 26 था। अच्छा 26 कर लेते हैं, बढ़िया से सवाल है 26। A long horizontal rod has a bead which can slide along its length. This is a bead. और ये ऐसे लेंथ के अलॉन्ग स्लाइड कर सकता है। And this is placed at distance L. This is rotated with constant angular acceleration alpha. ओके बच्चों, और इसमें अच्छी बात ये कर दिया है कि mg के फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है ना, कहा mg बहुत छोटा फोर्स है। बच्चों अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, देखना ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसका दो एक्सेशन होगा, एक होगा टेंजेंशियल और एक होगा रेडियल। क्लियर? सृष्टि कनेक्टेड हो क्या? टेंजेंशियल एक्सेशन जो होगा वो रॉड का नॉर्मल एक्शन प्रोवाइड करेगा, और टेंजेंशियल एक्सेशन, टेंजेंशियल फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू AT इज इक्वल टू अल्फा r। पता है क्या? अपूर्व पाटिल, क्या ये समझ? हाँ सर। हाँ। और अब इसको इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन कितना होगा अपूर्व?
फ्रिक्शन होगा कितना चाहिए, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। किसी भी टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, m ओमेगा हो जाएगा, किसी टाइम पे अल्फा इंटू टी इतना होगा f। और ये फ्रिक्शन का तो लिमिटेशन है, कितना लगेगा मैक्सिमम, म्यू एन। एन यहाँ पे कहा इतना लेने के लिए, म्यू इंटू एन, एन में एम अल्फा एल हो जाएगा, एम और एम गया, अल्फा अल्फा गया, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू बाई एक अल्फा गया, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है तो म्यू बाई अल्फा का रूट हो जाएगा टी। बच्चों इस सवाल को स्टार मार्क कर लो, ये आ सकता है क्योंकि बहुत जगह पे बहुत सारे बुक में रहता है ना। ये थोड़ा आसान इसलिए है क्योंकि इसमें ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो mg नीचे लग रहा है, टेंजेंशियल से इधर है, तो जो नेट n आ जाएगा ना बच्चों, नेट n जो आ जाएगा एग्जैक्टली आ जाएगा mg का स्क्वायर प्लस m अल्फा l का स्क्वायर, ये हो जाएगा नेट n अगर mg को काउंट करेंगे तो यहाँ पे म्यू इंटू ये नहीं होकर के ये होगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसके कंपेरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए ये आंसर आ गया। ट्वेंटी 22 सवाल में ऐसे कहा है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट दो मास कनेक्टेड है m और कैपिटल M, ये टोटल लेंथ है L, किसी एक का पूछ रहा है लेंथ, the tension in the thread are the same, the distance of capital M from the axis is, x1 पूछ रहा है, तो अगर ये x1 है तो ये हो जाएगा बच्चों L माइनस x1, इस पे जो टेंशन होगा T M ओमेगा स्क्वायर L माइनस x1 होगा, इसका जो टेंशन होगा कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर x1 होगा, कहा है दोनों इक्वल है, तो स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर तो गया L और ये x1 इधर चला जाएगा, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू x1, x1 बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा। साक्षी पाटिल बताओ क्लियर ये? यस सर। 26 भी कर लिया, तो सेक्शन सी हमारा कंप्लीट बच्चों। सेक्शन डी आज पढ़ाने वाला था, 15 मिनट है हमारे पास टाइम। सेक्शन ई में कोई डाउट? बच्चों सेक्शन ई के 12th में कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन में। जब ये मीन पोजीशन पे है ना, तो इसका टेंशन इसके वेट से 3 टाइम्स है। वेट का मतलब क्या हुआ, 3 mg है। तो क्या यहाँ पे बता सकते हो ये वेलोसिटी कितना होगा पूर्व? T minus mg that is equal to mv square by r। T हो गया 3 mg, लेंथ मान लिया r, तो
mv² बाई r कितना आ गया 2mg। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। हाफ mv² कितना हो जाएगा, हाफ कर दिया तो mg इंटू r हो जाएगा। इज इट करेक्ट? हाँ लिख लेंगे। ये इसलिए हाफ mv² लिखा कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस पे जाके क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी में, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। अब बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर ये थीटा एंगल गया है तो ये कितना ऊपर गया है, r माइनस r cos R माइनस R cos। तो हाफ mv² जो है वो mg/1 माइनस cos थीटा के बराबर होगा। और अभी अभी हमने लिखा है इसको कितना, mgr, ये निकाला ना, हाफ mv² करते हैं mgr। हाँ तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? 0। एक सेकंड। सही है ना सर? तो cos थीटा कितना आ गया, 0। मेरा भी 0 ही आया था सर। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी जो है mgr के बराबर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। सर हम्म, आंसर लेकिन cos थीटा के टर्म्स में थोड़ी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगल कितना रोटेट कितना डिस्प्लेस किया उस टर्म्स में दिया है। तो cos थीटा 0 मतलब एंगल 90 डिग्री। हाँ तो 90 है क्या ऑप्शन, मुझे 90 नहीं दिख रहा था इसमें। अच्छा हाँ 90 फोर्थ तो है, ऑप्शन है सर। हाँ तो है। हाँ सर। cos थीटा 0 है तो थीटा इज, अरे मुझे एक्चुअली 90 दिखा है, मुझे कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। नेक्स्ट इज E15, वेटलेस रॉड ऑफ लेंथ 2L, 2 इक्वल मास है, सो इस सवाल को देखना है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है बच्चों। दूसरी चीज, अगर मैं कहूं द स्पीड ऑफ मास बी किसको लिया, ये बी है, ये ए है। अगर मैं पूछूं कि इसका स्पीड v है तो क्या तुम बता सकते हो इसका स्पीड कितना होगा, और गार्गी बताएगी। सर मुझे समझा ही नहीं वो पूछ क्या रहा है। अरे यार ऐसे कैसे, ये सिस्टम ऐसे, इसको यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे आया है,
तो इसका स्पीड b का क्या होगा? क्या नहीं समझा इसमें? हाँ मतलब सर मैंने ना ए को नेग्लेक्ट ही कर दिया कि ए कोई बॉब है ही नहीं वहां पे, अच्छा, ऐसा क्यों? और फिर सॉल्व किया। ऐसा क्यों किया? ए को इनविजिबल क्यों बना दिया? मिस्टर इंडिया क्यों बना दिया ए को? सर मेरे को समझ ही नहीं रहता क्या तो करना है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? अब तुम लोगों को ना डंडे पड़ेंगे तभी नहीं समझ। इसमें ऐसे यहाँ से छोड़ दिया, इसका स्पीड पूछा और बैठ करके बोल रहा कि नहीं समझ हाँ में आ रहा है। मतलब सर समझ ये नहीं आ रहा कि ए बी पर क्या इफेक्ट करेगा, वो नहीं ये समझ दोनों आ रहा रॉड मुझे। है, दोनों रॉड ऐसे कनेक्टेड है और दोनों ऐसे आया। जब मैं पूछा हूं, क्या बताया था जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया था गार्गी, कि जब एक पोजीशन पे कुछ वेलोसिटी दिया है, जैसे यहाँ पे 0 दिया है, दूसरे पोजीशन पे निकालना है तो हमें क्या यूज करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम। कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पे हाँ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है। और मैंने सिंपल सा सवाल पूछा गार्गी, आज डांट सुनने के लिए तुम लोग सब बैठे हो। मैंने पूछा कि इसका अगर स्पीड v है तो इसका स्पीड कितना होगा? तो इसमें क्या कहना कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ? ये दोनों रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, साथ साथ रोटेट कर रहा है, लाइट रॉड है। अगर इसका स्पीड v है तो क्या लग रहा है? कुछ तो बताओ। हाँ सर, इसका भी स्पीड v होगा कि 2v होगा कि 3v होगा? सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं आ रहा तो बताओ कि नहीं आ रहा है, चाहे जो समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये रॉड ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये रॉड है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी अगर v है तो इसका कितना होगा? इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। कैन वी से दैट इसका वेलोसिटी इज ओमेगा इनटू l? इसका वेलोसिटी क्या होगा? सर ओमेगा 2v होगा। इनटू l। क्या नहीं समझा इसमें? अभी समझा कि नहीं समझा? समझा सर। कान पकड़ो, सामने वहां मेरे मम्मी के पास जाके कान पकड़ना। मैं सिंपल सा पूछ रहा हूँ कि इसका वेलोसिटी v है तो इसका कितना होगा? तो खुद से पहले से प्री एजम्पशन माइंड से बैठी हुई है, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं चलता है, प्री एजम्पशन माइंड से नहीं बैठना है। अगर मैं सवाल समझाना शुरू किया तो उसको फुल अटेंशन दो कि सर क्या पूछ रहे हैं, क्या बोले हैं। अब चलो क्या करना है? इसका स्पीड v, इसका स्पीड 2v। अभी अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी कितना है इसका? काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो बी ब्लॉक का है हाफ mv²। अभी अभी ऐसे सवाल भी किए हैं। शुरुआत में पहला सवाल नहीं लिए थे, टफ सवाल। ध्यान ही नहीं देना है तुम लोगों को। इसका स्पीड कितना है? 2v। इज इट टोटल काइनेटिक एनर्जी? ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आया? किसके कॉस्ट पे ये काइनेटिक एनर्जी मिला है इसको? पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ ग्रेविटेशनल उसकी पोटेंशियल वजह एनर्जी से। घटा है ना? तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना नीचे गया? L। तो लिख सकते हैं कि mg इंटू L। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ है? mg इंटू 2l। 2l लॉस हुआ है। इसको लिख लो, कितना हो जाएगा? हाफ m इंटू 5v²। दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 3mgl। सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6gl। सही लिखा? हाँ सर। अब देखो कि तू इतना उदास बाय 5 कुछ नहीं सर समझ में आएगा। 5 भी तो आएगा ना नीचे। क्या होगा? बाय 5 5। हाँ सर।